आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, दिल्ली की भीड़-भाड़ वाली गलियों के बीच एक छोटा सा कमरा, जहां जिंदगी और उम्मीद दोनों एक साथ सांस ले रही हैं। 5 सदस्यों का एक परिवार जिसका मुखिया टीबी की बीमारी से लाचार है। 3 मासूम बच्चे जिनमें से एक बोल नहीं पाता, चल नहीं पाता, और एक माँ जो खुद भूखी रहकर अपने बच्चों का पेट भरती है। किराया 3 महीने से बाकी है, दुकान पर उधारी बढ़ती जा रही है और घर का चूल्हा अब दया की लौ से जलता है। लेकिन जब जिंदगी की रोशनी मंद पड़ने लगी, तभी एक किरण पहुंची संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम से, जहां भूख मिटाई जाती है और इंसानियत को फिर से जिंदा किया जाता है। ये सिर्फ मदद नहीं थी, ये उम्मीद की वापसी थी। अन्नपूर्णा मुहिम, जहां हर भूख का अंत है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, ये एक बेसिक नीड होती है एक परिवार की जीने के लिए। दर्शकों, मैं मौजूद हूँ नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के रिठाला विधानसभा। यहाँ रिठाला एक गांव लगता है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की एक बहुत बड़ी मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है, जिसमें वो रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा जैसी तमाम वो सुविधाएं, घर जैसी सुविधाएं जो है मुहैया करवा रहे हैं। सभी राज्यों में जो है उन गरीब लोगों को ढूंढकर, उन जरूरतमंद लोगों को जो ढूंढकर राहत सामग्री दी जा रही है, उनको जीने का अधिकार दिया जा रहा है। दर्शकों, आप देख सकते हैं गाड़ी में से जो है राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के से उनकी जो टीम है, आप देख सकते हैं ये राहत सामग्री लेकर उस परिवार के पास जा रहे हैं। तो चलते हैं उस परिवार के पास और आपको रूबरू कराते हैं परिवार से। घर के अंदर हम मौजूद हैं, परिवार के जो लोग हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? लक्ष्मी पासवान। कितने सदस्य हैं परिवार में? 5 सदस्य हैं, 3 बच्चे हैं और 2 बच्चे अभी। हस्बैंड वाइफ आप? जी। तो कैसे गुजारा कैसे होता है परिवार का? सब चल रहा है। कभी तो बीमार पड़ रहे हैं, 6-7 महीना हो गए बीमार पड़े हुए। आप बीमार हो? जी। क्या दिक्कत हो गई आपको? टीबी हो गए जी। अच्छा। और उसी बीमार से तो लाचार हो गए, तो काम नहीं कर पाए? काम नहीं कर पाए। तो ये जो कमरा है किराए पे होगा? जी, किराए पे। कितना है? 3300 रुपये किराया है महीने का। 3300 रुपए? बिजली बिल अलग। कितना आ जाता होगा बिल? 1500 के आसपास आ जाता है। उतना बिल भी आ जाता है? जी। तो आप 6-7 महीने से आप बता रहे हो बीमार हो, कमा नहीं पा रहे हो, कैसे गुजारा चल रहा है फिर घर का? अभी तो उधार ही खा रहे थे दुकान पे। उधार लेके खा रहे थे? जी। और कमरा किराया नहीं भरे थे, अभी 2-3 महीने हो गए। कितने महीने का है? 3 महीने का किराया। 3 महीने से किराया भी नहीं दिया? नहीं दिया, उसको देना है किराया भी। दर्शकों, जो मुखिया हैं परिवार के, ये बीमारी से ग्रस्त हैं और ये कह रहे हैं कि 2-3 महीने से उधार खा के गुजारा कर रहे थे। कैसे पता लगा आपको अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? टीवी पे देख रहे थे तो आए थे अन्नपूर्णा मुहिम का, तो सोशल मीडिया पे आता है जो? जी। तो वहाँ पे कॉल किए। सत साहिब जी। जी भगत जी। अन्नपूर्णा मुहिम के सर्वे में एक दिल्ली के परिवार की जानकारी मिली है जी। उनकी गुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना भेजनी है ताकि उनकी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनकी मदद की जाए। इनकी प्रार्थना अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सतगुरुदेव जी के चरणों में अर्जेंट भेज देंगे जी। तो दर्शकों, सोशल मीडिया पर अन्नपूर्णा मुहिम का प्रचार जो चल रहा है, क्योंकि सभी राज्यों में अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, इन्होंने भी सोशल मीडिया पे इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में इनको पता लगा। 3 बच्चे हैं, पढ़ते भी हैं? हाँ, बीच वाला पढ़ते है, एक छोटा वाला पढ़ते है। ये विकलांग है, नहीं बोल पाते हैं। अच्छा, ये जो बच्चा है? हाँ। तो दर्शकों, कितनी दुखद बड़ी बात है। ये बच्चा आप देख रहे हैं, ये पैर में भी इसकी दिक्कत है, विकलांग है ये, और ये बोल नहीं पाता ये बच्चा जो है, और बाकी 2 छोटे बच्चे हैं वो पढ़ते हैं जी। तो बेटा, क्या नाम है आपका? सुंदरम। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? तीसरी क्लास में।
और ये आपकी सिस्टर है छोटी, हाँ ये भी पढ़ती है? कौन सी क्लास में? सेकंड। सेकंड में। ये छोटी गुड़िया है जो भी, ये भी पढ़ती है। देख सकते हैं बहन जी हैं मेरे साथ, उनसे जानने की कोशिश करेंगे किन परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बहन जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे जो हस्बैंड है आपके वो 6-7 महीने से बीमार हैं, वो काम नहीं कर पा रहे हैं और बच्चे पढ़ते भी हैं, तो क्या क्या समस्याएं आई आप? भाई हमें तो बहुत समस्याएं हैं, हमें बहुत समस्या से सामना करना पड़ा है कि इनको, हमारे हस्बैंड 8-9 महीने से बीमार है, उनको टीबी हो गया है। तो हम घर में झाड़ू पोछा करते हैं, अच्छा। तो इससे करके घर चला रहे थे, तो किराया चढ़ गए, 3 महीने को किराया रुक गए। फिर हम राशन उधार खा रहे थे, तो हम उनको ये भी बोला कि हमारे 3 महीने को किराया रुका हुआ है। तो उन्होंने, को बोला था आपने? हमने संत रामपाल जी महाराज को, अन्यायियों को बोला था ठीक है कि हमें 3 महीने को किराया भी रुका हुआ है, हम किराया नहीं चुकाई हूँ, उधार खा रही थी। अच्छा। उन्होंने बोला कि बहन जी हम आपको सारा सुविधा देंगे, तो लेके आए हैं सारा सुविधा। तो सारा राहत सामग्री जो जो चाहिए थी वो सब लेके आए हैं। हाँ सब लेके। तो जैसे दिल्ली जैसे शहर में है, महंगाई का दौर है, तो कभी कैसे ऐसा भी दिन आया कि बिना खाए भी रहना पड़ा हो, बच्चे भूखे रहे हो, कोई ऐसा दिन भी आया हो? ऐसा भी आए हैं, कई बार भूखे भी रहना पड़ा। अब हमें तो संत रामपाल जी महाराज सहारा बन गई है, तो हमें बहुत खुशी है। दीनानाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के। अब जानने की कोशिश करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य क्या क्या राहत सामग्री इस परिवार के लिए लेके आए हैं, जिनके गुरुदेव ने उनको ऐसी शिक्षा दी है, हर गरीब की मदद करो, हर बेसहारा की मदद करो। सर नमस्कार। सत साहिब जी। आपका परिचय? मेरा नाम धीरज दास है जी, मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ। इस परिवार की स्थिति है और जो परिवार की और रिक्वायरमेंट्स है उसके बारे में आप बताइए। पहले तो सब ठीक चल रहा था जब तक इनके पिताजी कमाते थे जी। अब तब से ये बीमार हुए तब से इनके घर में कोई कमाने खाने वाला है नहीं। इनका फोन आया सोशल मीडिया के थ्रू, आपका मैन पूर्णा की जरूरत है, तो इनका सर्वे किया गया और हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज द्वारा इनका सर्वे पास किया गया जी। जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं तो क्या एजुकेशन के लिए भी इनकी मदद हो पाएगी? जी हाँ, हमारे गुरुजी का आदेश है, इनकी हर चीज की, किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट हो, इनकी हर चीज की सुविधा पूरी की जाएगी हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज द्वारा। गुरुदेव जी, संत रामपाल जी महाराज जी खुद जेल में बैठे हैं और यूं कहें कि जेल की रोटी खा रहे हैं, और उसके बावजूद इस प्रकार जो है गरीबों तक, लाखों लोगों तक संत रामपाल जी कैसे पहुंच जाते हैं, कैसे मदद कर पा रहे हैं जबकि वो खुद जेल में बैठे हैं? बिल्कुल जी, संत रामपाल जी महाराज इस समय जेल के अंदर है, लेकिन जैसे आपने देखा होगा फोन के अंदर नेटवर्क होते हैं और टावर लगे होते हैं, हर फोन के अंदर नेटवर्क आता है, ठीक इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज इस फिलहाल तो जेल में है, लेकिन उनकी शक्तियां जो है वो इस पूरे विश्व में काम कर रही है। जिस दर पे फरिश्ते भी आकर के सिर झुकाते हैं, वो जेल में रहकर भी लाखों के घर बसाते हैं। सर आपका परिचय? जी मेरा नाम नवनीत दास है जी। नवनीत जी, जैसे इन्होंने बताया किराया भी इनका कुछ पेंडिंग है, कुछ राशन उधार इन्होंने खाया है, क्या इसका भी कोई समाधान है आपके पास? हाँ जी, इसका भी बिल्कुल समाधान किया जाएगा। इनके मकान मालिक से बात करके जो इनका किराया है मकान मालिक को किराया दिया जाएगा, और जो राशन की दुकान से ये उधार लेके आते थे वहाँ पे उनकी उधारी भी पूरी चुकती की जाएगी जी। तो क्या क्या राहत सामग्री लेकर आए हैं आज आप इस परिवार के लिए? संत रामपाल जी महाराज के निर्देश अनुसार इनके पास राशन सामग्री लेके आए हैं, जिसमें 25 किलो आटा है, 4 किलो चीनी है, 5 किलो चावल है, बेसन है, कपड़े धोने का साबुन है, कपड़े धोने का सर्फ है, नहाने का साबुन है, प्याज है, टाटा नमक है, चना दाल है, हल्दी है,
धनिया है, 5 किलो आलू है, टाटा चाय पत्ती है, काले चने हैं, पीली मूंग की दाल है, 1 किलो मिर्च का अचार है, ये इधर 2 किलो सरसों का तेल है, 1 किलो अमूल का सूखा दूध है, मूंग की दाल है, जीरा है और लाल मिर्च है जी। सभी बेस्ट क्वालिटी की यहाँ पर चीजें जो है दी गई है। इसके बाद अगर कोई रिक्वायरमेंट्स होती है राहत सामग्री की, राशन सामग्री या अन्य किसी वस्तु की, तो उसके लिए क्या समाधान है? ये हमारा कार्ड है, हमारे गुरुजी द्वारा ये कार्ड दिया गया है। ये कार्ड हम इनको दे के जाएंगे। लो जी, इस कार्ड पे हमारे नंबर दिए गए हैं जी। इनका राशन खत्म होने से हमें 2 दिन पहले संपर्क कर ले, इनका राशन टाइम पे पहुंच जाएगा। के अलावा इनको किसी भी प्रकार की जरूरत है, हेल्थ की, किसी भी प्रकार की, बच्चों की स्टडी की, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो हमारे गुरुजी का आदेश है, इनकी तुरंत मदद की जाएगी। ये हमें इस कार्ड के थ्रू संपर्क करें। ये कब तक मदद आप इनको देते रहेंगे? जी, जब तक इनके परिवार में ये इनके पिताजी वो ठीक नहीं हो जाते, जब तक इनकी हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज द्वारा मदद की जाएगी, चाहे कितना भी समय लग जाए जी। क्या कहना चाहेंगे सर अब? जी, हमारे तो बहुत अच्छा है कि हमारे तबीयत जब खराब हुआ, बीमार हुए तो हमारे सहायता किए। बहन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहेंगे कि इस टाइम में हमारे बहुत बहुत सहारा बने संत रामपाल जी महाराज। हमारे ससुराल वाले ने किसी ने नहीं पूछा, भाई भी नहीं पूछा, इनकी मम्मी भी नहीं पूछा, पापा भी नहीं पूछा, कि कभी मुझे से ये नहीं पूछा कि मेरे बच्चा बीमार है तो कैसे खिलाते हो, कैसे उसको रखते हो, दवाई करते हो या नहीं करते हो, कभी ने नहीं पूछा। पर आज संत रामपाल जी महाराज ने मेरे सहारा बना। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, जो मदद हो रही है गरीबों की, जरूरतमंद लोगों की, असहाय लोगों की, क्या कहना चाहेंगे? ये एक अच्छी मुहिम चलाई है संत रामपाल जी ने। बहुत अच्छी मुहिम चलाई है। हमारे जैसे लाखों परिवार ऐसे बीमारियों से जूझ रहे हैं। अगर संत रामपाल जी महाराज सहारा नहीं होते तो उनको सहारा कौन बनते? वो बेचारा तो भूखों से तरफ तरफ के मर रहे थे। जैसे आज हम कई बार ऐसे हमारे मोहब्बत आए कि हमें भूखा भी रहना पड़ा है। तो संत रामपाल जी महाराज मुहिम चला के बहुत बड़ी उपकार किए। और ये कोई संत नहीं करते हैं, ये तो भगवान ही करते हैं। संत तो देख लो आजकल पर्ची काटते हैं, चंदा लेते हैं, पर इन्होंने परमात्मा ही है, तभी आज सारे सुविधा दे रही हैं और सारे जरूरतमंद को दिया जा रहा है। अब हम उनको बहुत कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। एक संत जो जेल में बैठा हो और लाखों लोगों तक इस प्रकार की मुहिम चला दे, ये सामान्य बात नहीं है। हम भी संत रामपाल जी महाराज जी के कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि उन्होंने जो समाज गिरता हुआ स्तर था उसको उठाने के लिए जो है संत रामपाल जी महाराज प्रयत्नशील हैं। ये जो बदलाव हो रहा है, जो गरीबों की मदद हो रही है, ये युग किस तरफ जा रहा है? ये युग जी कलयुग में सतयुग की शुरुआत है। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। कोई भी गरीब भूखा ना सोए, ऐसा है बिना शिक्षा के बच्चे ना रहे, तो ये हमारे गुरु जी का सपना है। लाखों करोड़ों संत हैं भारत के अंदर और
आज तक ऐसी किसी मुहिम के बारे में नहीं सुना और ऐसा भी नहीं सुना कि कोई संत जेल में बैठकर ऐसे परोपकार के कार्य कर रहे हैं। क्या कहना है? भगवान ही कर सकते हैं ऐसा, और कोई नहीं कर सकता जी। तो दर्शकों, एक बहन जी हैं जो इनके पड़ोस में रहती हैं, इनसे जानेंगे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो परिवार की मदद हुई है, इनके क्या विचार हैं इसके बारे में। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। आप यहीं रहते हैं पड़ोस में? हाँ जी, मैं यहीं रहती हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे जो आज इनकी मदद हुई है? ये तो 6 महीने से बीमार था। जब बीमार था तो इसके घर में तो रोटी भी नहीं जुड़ती थी, कभी भूखा सोती थी तो कभी खा के सोती थी। मैं तो यही संत रामपाल जी महाराज की कहूंगी कि कोटि कोटि नमन हो संत रामपाल जी महाराज की, कि इसके घर में एक वक्त रोटी अभी जुड़ रहा है। संत रामपाल जी महाराज से गरीब की सहायता कर रहा है। अभी जब आशा की किरण जागा तो भगवान के रूप में संत रामपाल जी महाराज मिला। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, तेरी लीला किसने जानी, जग सोच सोच गया हार, अजब तेरी कारीगरी करता। जब तक ये ठीक नहीं हो जाते, इनको कहा गया कि तब तक आपकी मदद करते रहेंगे, और अगर कोई इलाज के भी कोई दिक्कत रहेगी तो इलाज के लिए भी इनकी मदद होगी, बच्चों की पढ़ाई के लिए मदद करते रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस बारे? तो इस संत रामपाल जी महाराज के उपकार है। कभी ऐसे किसी और साधु संत के बारे में? नहीं, मैं कभी नहीं सुना इसने साधु संत बैठ रहा है, कोई कथा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, मगर आज तक मैं गरीब की सहायता करते कभी नहीं देखा कि इस गरीब को एक वक्त रोटी भी दे सकती हूँ मैं, नहीं। मगर संत रामपाल जी भगवान आई है धरती पर कि गरीब को सहायता कर रहा है। मदद हो रही है गरीबों की? हाँ, मदद हो रहा है। जैसे ये नाचार है, बेसहारा है, इसकी संसन बहुत को मदद करना चाहिए संत रामपाल जी महाराज को, कि इसके साथ की एक रोटी भी मिले, कोई भूखा नहीं सोए, किसी आंख को आंसू नहीं निकले। संत रामपाल जी उसकी खुशी से भरे, उसकी मुस्कान आए चेहरा पर कि आज भगवान उतर गए धरती पे। धन्यवाद बहन जी। धन्यवाद। आज संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, गरीबों के मसीहा बनकर वो निकले हैं, और गरीबों की मदद करना, गरीबों की सेवा करना, मानवता की सेवा करना, वाकई में परोपकार का कार्य हो रहा है जो संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। तो दर्शकों, जो किराया बताया गया था भाई 3 महीने का किराया पेंडिंग है, और उधार इन्होंने बताया था जो राशन का उधार है। बहन जी कहाँ पर है वो जो आप बताए थे उधार जो था, मकान जो राशन का उधार है? वो यहीं रहते हैं, गेट को पास उनको दुकान भी है, उनको राशन की उधारी भी है और कमरे किराया, दोनों चीज उन्हीं को। जिनका मकान है उन्हीं की राशन की दुकान है? उन्हीं को राशन की दुकान भी है। दर्शकों, हम आपको क्लियर बता दें, ये जिनके मकान में रहते हैं उन्हीं की राशन की शॉप है, जहां से इन्होंने राशन लिया है, उधारी वहां पे हो गई है। संत रामपाल जी महाराज जी के श्री नवनीत जी मेरे साथ हैं, इनसे जानूंगा क्या समाधान है, किस प्रकार समाधान करेंगे। जी अभी हम संत रामपाल जी महाराज के निर्देश अनुसार, गुरु जी का आदेश है कि इनकी जो भी मदद है सभी तरह की मदद करनी है। तो इनका जो राशन का उधार है और जो मकान का किराया बाकी है वो 3 महीने का, वो इनके मकान मालिक के पास चल के अभी उनसे बात करके और उनका सारा उधार चुकता करके जाएंगे जी। तो अभी दर्शकों जा रहे हैं, जो दुकान है दुकान पे जाके उनसे बात करेंगे। तो दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, उनका जो बकाया रकम है, जो राशि है वो देने के लिए आए हुए हैं, वो चाहे किराया हो या जो राशन का जो उधार था, जो उधार था, किराया था, बाकी था, वो पूरा हो गया। इन्होंने दुकान का भी दे दिया है, किराया जो बाकी था वो भी दे दिया है। अब कोई ड्यू नहीं है इनका कोई ड्यू नहीं है। अब इस मुहिम के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो पूरे भारत में संत रामपाल जी महाराज गरीबों की इस प्रकार मदद कर रहे हैं, जो गरीब है, असहाय है, या जिनका कोई कमाने वाला नहीं है, इस प्रकार मदद हो रही है? अगर इस प्रकार मदद करते रहेंगे ऐसे कोई गरीब ही नहीं रहेगा। अच्छी मुहिम है, आगे जानी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद सर। तो ये थी पूरी कहानी लक्ष्मी जी की, जिनको आज संत रामपाल जी महाराज जी के माध्यम से ये मदद मिली, उनके सारे दुखों को दूर किया गया। इनको इस बात का आश्वासन दिया गया है कि भविष्य में अगर भी इनको कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई समस्या रहती है, और जब तक ये पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक जो है इनकी मदद होती रहेगी, वो चाहे किराए की हो, चाहे बच्चों की शिक्षा की हो, चाहे इनकी शारीरिक जो बीमारी है उसका हो। ये थी हमारी आज की रिपोर्ट। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही जरूरतमंद परिवार के साथ एक नई वीडियो के लिए। कैमरे के पीछे है जितेंद्र कुमार, मैं अर्जुन सिंह, ऐसे न्यूज़ दिल्ली। नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और
परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए दिल्ली राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600811 9268475242 9992600813 98217000236। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब